आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। कल तक जो कंपनी सिर्फ ऑनर्स की थी, आज वो आम लोगों को ऑनरशिप दे रही है। यही होता है आईपीओ। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, उसी को आईपीओ कहते हैं। यानी अब आप उस कंपनी के छोटे से ऑनर बन सकते हो। इसकी फुल फॉर्म इसकी मीनिंग को डिफाइन करती है, इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब कंपनी आईपीओ लाती क्यों है? पैसा रेज करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंड करना है, लोन रिपे करना है, या फिर ग्रोथ के लिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब तक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, इसके शेयर्स फाउंडर्स के पास थे। अब ये कंपनी डिसाइड करती है आईपीओ लाने की। वो बोलती है हम अपने शेयर पब्लिक को 100 रुपये पर शेयर पर देंगे। आप आईपीओ में अप्लाई करते हो और आपको शेयर्स मिल जाते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। आईपीओ के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। उसका प्राइस अब ऊपर नीचे होता है। ज्यादा डिमांड है तो प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम है तो प्राइस कम होता है। अगर आपने 100 रुपये के शेयर लिए और लिस्टिंग के बाद वो 150 हो गए तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर लिस्टिंग के बाद वो 80 हो गए तो आपको लॉस होगा। तो हर आईपीओ प्रॉफिट नहीं देता, उसके फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। आईपीओ एक अपॉर्चुनिटी है अर्ली स्टेज में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने की। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करे। तो स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के आने का जो सिलसिला है वो आईपीओ से शुरू होता है। थैंक यू।